गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे दृष्टि दोष के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक साल रिकॉर्ड है कि लगभग 5 से 6 बार एग्जाम में क्वेश्चन, लगभग 5 नंबर में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है 2 से 3, इसके बाद 2 नंबर वाला भी पूछा जाता है, फिर इसके बाद 5 नंबर वाला में भी क्वेश्चन जो होता है पूछा जाता है कि बताइए दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका प्रकार बताइए और उसके निवारण बताइए। आइए इसको हम लोग समझते हैं। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए दृष्टि दोष क्या होता है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ आई। क्या बोलते हैं? डिफेक्ट ऑफ आई। इसको आराम आराम से एकदम आसानी से याद करेंगे कि जब सामान्य आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना खो देता है तो उसी को क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। जब सामान्य आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना खो देता है। प्रतिबिंब कहां पर बनता है? प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। आंख के कौन से भाग पर? तो रेटिना पर बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनना खो देता है तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है मायोपिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तीसरा है प्रेस बायोपिया, जिसको बोलते हैं जरा दूरदर्शिता दोष। अब इसको देखिए मायोपिया क्या होता है, बारी बारी से हम लोग सबको डिस्कस करते हैं। मायोपिया, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मायोपिया क्या है? तो इस प्रकार के दृष्टि दोष में व्यक्ति जो होता है निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। निकट के वस्तु को क्या करेगा? निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। उसको क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो बोलेंगे इस प्रकार के दृष्टि दोष में व्यक्ति जो है निकट के वस्तु को आसानी से देख सकता है, लेकिन दूर के वस्तु को आसानी से स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब बताइए निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है। पहला कारण है कि यह नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक जो होता है क्या होता है? लंबा हो जाता है, इसके कारण जो होता है निकट दृष्टि दोष होता है, यानी नजदीक के वस्तु दिखाई देगा और दूर के वस्तु दिखाई नहीं देगा। दूसरा कारण कि नेत्र लेंस जो होता है मोटा हो जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा है कि बताइए मायोपिया निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, तो कारण क्या बोलेंगे? पहला बोलेंगे नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, दूसरा बोलेंगे नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। अब सुधार करने का उपाय, इसमें मतलब क्या सुधार कर सकते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के सुधार करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस या इसी को बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस या अपसारी लेंस, यानी व्यक्ति के चश्मा में कौन सा लेंस लगाया जाएगा? अवतल लेंस या अपसारी लेंस लगाया जाएगा, जिसको निकट के वस्तु नहीं दिखाई देगा। सॉरी, निकट के वस्तु दिखाई देगा और दूर के वस्तु नहीं दिखाई देगा। उसके चश्मा में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उसके चश्मा में लगा हुआ रहता है अवतल लेंस। अब है हाइपरमेट्रोपिया। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, इसको हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तो इसमें क्या होगा? दूर के वस्तु आसानी से दिखाई देगा, लेकिन निकट के वस्तु दिखाई नहीं देगा। उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूरदृष्टि दोष। तो बोलेंगे इस प्रकार के दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, लेकिन दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूरदृष्टि दोष। अब इसका कारण देख लेते हैं कि कारण क्या क्या है, किस कारण से होता है। तो पहला कारण है कि नेत्र गोलक जो होता है क्या होता है? छोटा हो जाता है, उसके कारण होता है। दूसरा है कि नेत्र लेंस जो होता है क्या होता है? पतला हो जाता है। अब इसको सुधार कैसे किया जाएगा? तो चश्मा में, व्यक्ति के चश्मा में क्या किया जाएगा? तो व्यक्ति के चश्मा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा है जरा दूरदर्शिता दोष, यानी प्रेस बायोपिया। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष में व्यक्ति को न ही नजदीक की वस्तु और न ही दूर के वस्तु दिखाई देगा। न अगर दूर वाला वस्तु दिखाई देगा, न ही नजदीक वाला वस्तु दिखाई देगा। तो उसको क्या बोलेंगे? जरा दूरदर्शिता दोष। क्या बोलेंगे? जरा दूरदर्शिता। इसका कारण क्या है? तो वृद्ध अवस्था में पक्षमापी पेशियां, यानी सिलियरी मसल्स जो होता है क्या होता है? सिलियरी मसल्स के समंजन क्षमता जो होता है कमजोर हो जाता है, इसी कारण से उसको दिखाई नहीं देता है। सुधार करने का उपाय क्या है? तो इसके चश्मा में हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे, तो जो है सुधर जाएगा। अब एकोमोडेशन पावर, एकोमोडेशन पावर यानी समंजन क्षमता क्या होता है? तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र को फोकस दूरी बदलाव करके दूर तथा पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। एक बार और बोलेंगे, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र के फोकस दूरी में बदलाव करके, यानी नेत्र के फोकस दूरी में बदलाव करके दूर तथा पास के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। यानी नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण
फोकस दूरी में बदलाव करके दूर तथा पास की वस्तु को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं समंजन क्षमता।